एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर आती थी, वहां दो बहनें रहती थी, सिया और रिया। शिया अपनी गोरी रंगत और तीखे नए नक्श के लिए गांव भर में मशहूर थी। हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता और सिया इस बात पर बहुत घमंड करती थी। वह खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मानती थी। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन रिया शिया की तरह गोरी नहीं थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसे दिल दे बैठता। रिया बहुत मेहनती, दयालु और समझदार थी। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी और बीमार लोगों की देखभाल करती थी। शिया हमेशा रिया का मजाक उड़ाती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह तुरंत रिया की ओर इशारा करके कहती, ये क्या जाने सुंदरता का मूल्य, यह तो एकदम काली कलूटी है, इसे कौन देखेगा। रिया इन बातों को सुनकर चुप रहती, लेकिन उसके मन को दुख होता था। उसकी माँ, जो एक बहुत ही समझदार महिला थी, उसे समझाती, बेटा असली सुंदरता चेहरे में नहीं दिल में होती है। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है और यही सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में एक मशहूर फोटोग्राफर आया। वह अपनी अगली मैगजीन के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता को वह अपने कैमरे में कैद कर सके। गांव के लोगों ने उसे सिया के बारे में बताया और सिया को अपने कमरे में तैयार होते देख फोटोग्राफर दंग रह गया। उसने सिया के कई फोटो खींचे और कहा, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए। फोटोग्राफर गांव में घूम रहा था, तभी उसने रिया को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। रिया के चेहरे पर मुस्कान और आँखों में जो चमक थी वह फोटोग्राफर को बहुत पसंद आई। उसने रिया से बात की और उसे मॉडलिंग का ऑफ़र दिया। रिया ने पहले तो मना कर दिया, मैं कहाँ मॉडलिंग कर पाऊँगी, मेरा रंग तो सांवला है। लेकिन फोटोग्राफर ने उसे समझाया, मुझे तुम्हारी बाहरी सुंदरता नहीं, तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती चाहिए। रिया मान गई और फोटोग्राफर ने उसके सादगी भरे कुछ फ़ोटो खींचे। जब मैगज़ीन छपकर आई तो पूरा गांव दंग रह गया। मैगज़ीन के कवर पर सिया की नहीं बल्कि रिया की तस्वीर थी। रिया एक साधारण सी साड़ी में बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी और उसकी सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। फोटोग्राफर ने मैगज़ीन के अंदर लिखा, असली सुंदरता वह है जो दिल से छलकती है। सिया ने जब मैगज़ीन देखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह फोटोग्राफर से लड़ने गई और कहा, मैंने तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस पहनकर फ़ोटो खिंचवाई और तुमने मेरी बहन की तस्वीर लगा दी। मेरा रंग गोरा है और वह काली है। फोटोग्राफर ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा रंग गोरा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर घमंड था। रिया का रंग सांवला है, लेकिन उसके चेहरे पर दयालुता और सादगी है। लोग चेहरे की खूबसूरती भूल जाते हैं, लेकिन एक दयालु दिल की सुंदरता हमेशा याद रहती है। यह सुनकर सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि असली सुंदरता ना तो गोरे रंग में होती है और ना ही महंगे कपड़ों में।
असली सुंदरता तो हमारे कर्मों, विचारों और दिल की अच्छाई में होती है। उस दिन के बाद से सिया ने भी रिया की तरह लोगों से प्यार से पेश आना शुरू कर दिया और उसने अपने घमंड को छोड़ दिया। सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन रिया से माफ़ी मांगी। उसने अपनी माँ से भी क्षमा मांगी, जिन्होंने हमेशा उसे असली सुंदरता का पाठ पढ़ाया था। रिया ने अपनी बड़ी बहन को तुरंत गले लगा लिया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस प्यार और खुशी थी। सिया की आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। इस घटना के बाद सिया में एक बड़ा बदलाव आया। उसने खुद को सिर्फ अपनी सुंदरता तक सीमित नहीं रखा, वह रिया के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव के लोगों की मदद करने लगी। अब उसके लिए सबसे बड़ी खुशी किसी की मुस्कान थी जो उसकी मदद से चेहरे पर आती थी। उसने महसूस किया कि लोगों की दुआएं और उनका प्यार किसी भी तारीफ या मैगज़ीन के कवर से ज़्यादा अनमोल था। एक दिन वही फोटोग्राफर वापस गांव आया। उसने सिया और रिया के साथ काम करते देखा। सिया के चेहरे पर अब घमंड नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, सेवा और संतोष की चमक। फोटोग्राफर ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने सिया के पास आकर कहा, सिया, अब तुम्हारे चेहरे पर असली सुंदरता दिख रही है। यह चमक किसी मेकअप से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की अच्छाई से आई है। फोटोग्राफर ने सिया और रिया को एक नया प्रस्ताव दिया। वह एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के लिए दिल की खूबसूरती पर एक लेख लिख रहा था। वह चाहता था कि दोनों बहनें मिलकर इस कहानी का हिस्सा बने। इस बार सिया और रिया ने मिलकर हाँ कहा। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गोरे रंग का घमंड टूटा और सांवले रंग की सादगी जीती। यह कहानी बहुत सफल हुई। इस सफलता से प्रेरित होकर दोनों बहनों ने अपने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सुंदरता दिल से नाम का एक छोटा सा ब्यूटी ब्रांड शुरू किया। उन्होंने प्राकृतिक जड़ी बूटियों और फूलों से साबुन, तेल और क्रीम बनाने शुरू किए, जो त्वचा को स्वस्थ रखते थे, ना कि सिर्फ गोरा करते थे। इस ब्रांड का सबसे बड़ा संदेश था कि चेहरे का रंग नहीं बल्कि दिल की अच्छाई इंसान को खूबसूरत बनाती है। उनका यह काम बहुत सफल हुआ और जल्द ही उनका ब्रांड पूरे देश में मशहूर हो गया। उनकी सफलता को देखते हुए एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी ने उनसे संपर्क किया। कंपनी ने उन्हें अपने ब्रांड का चेहरा बनने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। सिया और रिया को एक पल के लिए लगा कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने विनम्रता से उस ऑफ़र को ठुकरा दिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया। आज सिया और रिया न केवल सफल उद्यमी हैं, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा भी हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता ना तो गोरे रंग में होती है और ना ही महंगे कपड़ों में। यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे दिल की अच्छाई में होती है। उन्होंने साबित
कर दिया कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप न केवल अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर बना देते हैं। सिया और रिया का ब्रांड सुंदरता दिल से सिर्फ एक बिजनेस नहीं रह गया था बल्कि एक आंदोलन बन गया था। उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा कारखाना खोला जिसमें केवल गांव की महिलाएं काम करती थी। वे उन महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता दे रही थी जिन्हें कभी किसी ने काम लायक नहीं समझा था। सिया जो कभी अपनी गोरी रंगत पर घमंड करती थी, अब दूसरों की मदद में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। एक दिन उनके ब्रांड के एक इवेंट में उसकी मुलाकात एक बड़े उद्योगपति से हुई। उसका नाम राजेश था। राजेश ने शिया को देखा तो वह उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सिया से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे अपनी असली पहचान बताई। मैं वह नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि दिल से सुंदर बनना चाहती हूँ। राजेश को सिया की यह बात अजीब लगी, लेकिन वह उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानने लगे, राजेश को सिया की दयालुता और रिया की बुद्धिमत्ता का पता चला। उसे एहसास हुआ कि जिस सुंदरता पर वह मोहित हुआ था वह तो सिर्फ एक बाहरी परत थी। सिया की असली खूबसूरती तो उसके अंदर छिपी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उनकी परीक्षा का समय आया। वहीं बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी जिसने पहले सिया और रिया को ऑफर दिया था, अब उनसे बदला लेना चाहती थी। उन्होंने सुंदरता दिल से के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद केमिकल वाले हैं और वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यह सुनकर शिया और रिया परेशान हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विज्ञापन बनाया जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कैमरे के सामने बिना किसी डर के कहा, हमारे उत्पादों में सिर्फ प्राकृतिक चीज़ें नहीं हैं बल्कि प्यार और ईमानदारी भी है। हमने कभी रंग से नहीं बल्कि काम से पहचान बनाई है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे खुद उनके कारखाने में आकर देखें कि वे कैसे काम करते हैं। लोगों ने सिया और रिया पर विश्वास किया। उनका वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। देखते ही देखते उनकी सादगी और सच्चाई के सामने बड़ी कंपनी की सारी अफवाहें फेल हो गईं। उनकी ईमानदारी की वजह से उनका ब्रांड और भी मशहूर हो गया। साल बीतते गए। शिया ने राजेश से शादी कर ली, जो उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके दयालु दिल से प्यार करता था। वहीं रिया ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने ब्रांड को दुनिया भर में फैलाया। फोटोग्राफर जिसने पहली बार रिया में असली सुंदरता देखी थी, अब उनके ब्रांड का आधिकारिक फोटोग्राफर बन गया था। आज सिया और रिया को सिर्फ सफल उद्यमी के रूप में नहीं बल्कि उन महिलाओं के रूप में जाना जाता है जिन्होंने सुंदरता की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने साबित कर दिया कि रंग रूप तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो दिल से सुंदर होता है वह हमेशा के लिए चमकता रहता है।
सिया और रिया की कहानी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही थी। उनकी सफलता और उनके संदेश ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा दिया था। एक दिन उन्हें न्यूयॉर्क में आयोजित एक ग्लोबल ब्यूटी कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। जब वे मंच पर आईं तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थी। सिया ने आत्मविश्वास से अपनी कहानी शुरू की। एक समय था जब मैं मानती थी कि सुंदरता का मतलब गोरा रंग और फ्लावलेसी बना हुआ चेहरा होता है। मैं अपनी बहन रिया को उसके सांवले रंग के लिए ताने देती थी, लेकिन आज मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ क्योंकि रिया ने मुझे दिखाया कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है। रिया ने आगे बढ़कर कहा, हमने अपना ब्रांड इसलिए नहीं बनाया कि हम लोगों को सुंदर दिखा सकें, बल्कि इसलिए बनाया ताकि हम उन्हें यह विश्वास दिला सकें कि वे जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं। हमारा सबसे बड़ा उत्पाद कोई क्रीम नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। उनके भाषण के बाद एक युवा लड़की उनसे मिलने आई। वह भी सांवली थी और बहुत शर्मीली थी। उसकी आंखों में वही डर और हीन भावना थी जो कभी रिया की आंखों में हुआ करती थी। रिया और शिया ने उन्हें गले लगाया और उसे बताया कि उसका रंग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उसे अपने फाउंडेशन से जोड़कर आगे बढ़ने का मौका दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद जब वे होटल लौट रही थी तो उन्होंने सड़क पर एक जानी पहचानी सूरत देखी। वह एक महिला की थी जो महंगी ड्रेस पहने थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि नहीं बल्कि बेचैनी थी। वह हर शीशे में खुद को निहार रही थी और लगातार अपने मेकअप को ठीक कर रही थी। सिया को लगा कि जैसे वह अपने अतीत को देख रही हो। रिया ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, एक समय था जब तुम भी ऐसी ही थी दीदी, बाहरी खूबसूरती के पीछे भागती हुई। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब मेरा दिल जानता है कि सच्ची खुशी कहाँ है। उन्होंने उस महिला को एक पर्ची दी जिस पर उनके ब्रांड का नाम और एक नोट लिखा था, आप बहुत खूबसूरत हैं, कृपया अपने अंदर की खूबसूरती को भी पहचानें। वह महिला थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून की एक लहर दौड़ गई। सिया और राजेश का जीवन अब प्रेम और सम्मान से भरा था। राजेश ने सिया के साथ मिलकर समाज सेवा के काम में हाथ बटाया। वहीं रिया ने अपना पूरा जीवन ऐसी युवा लड़कियों को मेंटर करने में लगा दिया जो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाती थी। उस फोटोग्राफर ने भी रिया के साथ मिलकर ब्यूटी इज़ बियॉन्ड कलर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। रिया को उस डॉक्यूमेंट्री में काम करने के दौरान उनसे प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। सिया और रिया की विरासत केवल उनके अरबों डॉलर के कारोबार तक सीमित नहीं थी। उनकी असली विरासत वह लाखों लड़कियों और महिलाएं थीं जिन्होंने उनकी कहानी से प्रेरित होकर खुद को स्वीकार किया और अपने जीवन की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ
आप तक पहले ही पहुंचती रहें।